जय गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदना व्रज जनरंजना ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनयते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदेवतारिणम्। हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है मंगलवार के हमारे साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में। अध्याय क्रमांक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय क्रमांक 3 श्लोकों को पढ़ेंगे हम, तो कृपया पीछे दोहराइए आप। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां योजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोम् आप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते अवश्य कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यादपते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो हि कर्मणः शरीरयात्राभिष्टते न प्रसिद्धेत कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञः प्रजां सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वसिष्ठकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यः। इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तद्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। यस्य शिष्टाशिनाः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषये भुज्यते ते त्वगं पापः ये पचन्ति आत्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्मात् तत्प्रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि।
यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावक्तमवक्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि यं न वर्तेयं जातु कर्मणि न तन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः उस्सिदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्तारमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणगुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः एवमेतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते यदि कर्मभिः एतद्वेदतव्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविगुणाः सान्विद्धि नश्चानचेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम् आगच्छेत् तौ हि यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेयबलादेव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रौद्रयो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यते ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यदवयम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परसस्तु सः एवं बुद्धि परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है।
तो हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय तीसरा, श्लोक क्रमांक 27। और इस श्लोक में बताए हैं, पार्ट 2 श्लोक में बताया है, प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया है। प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है, लेकिन जीव आत्मा अहंकारवश अपने आप को कर्ता मानता है। हालांकि प्रकृति के गुण ये करता है, ऐसे भगवान कृष्ण कहते हैं। और हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके पिछली बार कुछ। आइए पार्ट 2 में इसकी चर्चा करते हैं। श्लोक दोहराइए। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्तारहम् इति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्तारम् इति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्तारम् इति मन्यते। अनुवाद। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अनुवाद यहाँ पर बताया गया है, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो पिछली बार हम चर्चा किए, व्यक्ति प्रकृति के 3 गुण किस प्रकार से है। भौतिक जगत 3 गुणों से बना हुआ है। प्रकृति माँ, इसका क्या स्वरूप है, और ये 3 गुण किस प्रकार से है, कैसे जीवों के ऊपर कार्य करते हैं, प्रभाव जीवों के ऊपर किस प्रकार से करते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा किए हैं। थोड़ा सा रिकैप लेंगे। जीवात्माओं की तीव्र इच्छा के कारण जीवात्माएं गुण उसके ऊपर प्रभाव करते हैं। गुणों का तीव्र संग करने के कारण गुण उसके ऊपर प्रभाव करते हैं। और संघ या संग, और संग का जिस संग में, गुणों के जिस प्रकार के संग में जीवात्मा रहता है, उस गुणों का उस प्रकार से प्रभाव होता है। तो जीवात्माओं की तीव्र इच्छा होने के कारण, उसकी पिछली इच्छाएं हैं, उसके अनुसार वो अपने गुणों को आत्मसात करता है। और उस गुणों को आत्मसात करने के बाद वो अगली बार जब प्रकट होता है, जन्म लेता है, तो उस प्रकार के गुणों को आकर्षित करता है। तो तीव्र इच्छा के कारण वो गुणों को आकर्षित करता है। इसके लिए हमने कुछ उदाहरण देखे थे कि किसी को अगर किस प्रकार के खाने की, पीने की या कुछ आदतें लगी हुई है, लत लगी हुई है। जैसे हम स्कूल में देखते हैं, बच्चों का झुंड रहता है। वो जनरली ऐसे देखा गया है कि इक्वल क्वालिटीज और जो सिमिलरिटी क्वालिटीज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। एक दूसरे के जैसे गुण होते हैं, वैसे गुण के बच्चे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और वैसे बच्चों का एक झुंड बनता है। जो बैक बेंचर्स हो या कुछ मस्ती करने वाले बच्चे हो, उनका एक झुंड होता है। होशियार बच्चों का एक झुंड होता है, ग्रुप तैयार होता है। तो उसकी इच्छा के कारण वो अपने अपने गुणों को एक्वायर कर लेता है। दूसरा है गुणों का तीव्र संघ। अगर कुछ व्यक्ति में गुणों का, भले ही उस प्रकार से गुण उसमें जन्मतः ही उसके अंदर हो, लेकिन फिर अगर यहाँ पर ऐसे झुंड में अगर वो हो जहाँ पर कुछ प्रकार का गुणों का प्रभाव होने वाले लोग उसके अंदर हो, तो उसके साथ संग करने के कारण वो व्यक्ति भी उस प्रकार के गुणों को आत्मसात करता है। जिसमें आता है अच्छे गुण भी हो या बुरे गुण भी हो। कहीं बहुत बुरा गुण वाला व्यक्ति भी अगर अच्छे गुण वाले लोगों के संगम में आ जाता है, जिनके ऊपर अच्छे गुणों का प्रभाव है, सत्व गुणों का प्रभाव है, तो ऐसा तमोगुणी वाला व्यक्ति भी सत्वगुणी बनने के चांसेस है, अगर वो बहुत तीव्रता से उनका संग करे तो। और
जिस जिस प्रकार का, तीसरा हमने पॉइंट देखा था, संग का परिणाम, जिस जिस प्रकार का व्यक्ति संग करता है उस प्रकार का उसके ऊपर वो वस्तु या वो प्रसंग में उस प्रकार की प्रतिक्रिया वो देता है। उसके लिए हमने कुछ उदाहरण देखे थे, जिसमें पत्थर का उदाहरण देखा था। किसी लड़के को अगर रास्ते में चलते समय एक पत्थर मिला ऐसे, तो पत्थर को उठाएगा, सत्वगुण वाला हो उसको किस काम के लिए इस्तेमाल करेगा, पेपर वेट के लिए इस्तेमाल करेगा, टेबल पर कुछ अच्छे कार्य के लिए। कुछ रजोगुणी होगा वो खुजलाने के लिए इस्तेमाल करेगा, और कुछ तमोगुणी है वो किसी को मारने के लिए उसका इस्तेमाल करेगा, छेड़खानी करने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो इस प्रकार से गुणों का प्रभाव क्रिया पर भी होता है। तो उसी को अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति, कोई प्रसंग भले ही सेम एक ही हो प्रसंग, उस प्रसंग में 3 प्रकार के व्यक्ति 3 प्रकार की प्रतिक्रिया देंगे, इसलिए कहते हैं रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड। तो जो व्यक्ति तमोगुणी है वो तुरंत रिएक्ट करेगा उसके ऊपर। रजोगुणी रिएक्ट मतलब कोई अगर कार्य हो या कोई बात अगर किसी ने कही हो, अगर किसी ने किसी का अपमान किया हो या बड़ी सभा में कुछ हुआ हो, या फिर किसी ने बात कही हो और उसने अनसुनी कही हो आपकी बात, तो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो बिना सोचे समझे तुरंत उसको रिएक्ट कर देगा। अगर कुछ, एक तो उसका अपमान करेगा, भले भले शब्द बोलेगा, या फिर हाथापाई भी कर सकता है, वही प्रसंग है। लेकिन वही दूसरा प्रसंग है, अगर कोई रजोगुणी वाला व्यक्ति है, उसके मन में इंसल्ट अगर उसके अंदर हुआ है, तो वो व्यक्ति प्लानिंग कर बदला लेने की कोशिश करेगा या उससे बड़ा बनने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति मुझे नीचा दिखाता है, इसलिए मुझसे बात नहीं कर रहा है, मैं भी उसको दिखा के रहूंगा और मैं उससे श्रेष्ठ बन के दिखाऊंगा। रजोगुणी व्यक्ति ऐसे होता है, कुछ करके दिखाने की उसके अंदर बहुत लालसा होती है, तो ये रजोगुणी व्यक्ति इस प्रकार से सोचेगा। और सत्वगुणी वाला व्यक्ति होगा वो सोचेगा कि अरे पहले तो इसका स्वभाव अच्छा था, शायद कुछ हुआ होगा उसके साथ, ये शायद बेचारा परेशान होगा, या फिर मनस्थिति में शायद उसकी ठीक मनस्थिति नहीं होगी, इसलिए शायद ऐसे बोला। इस प्रकार से उसको पॉजिटिवली लेने की कोशिश करेगा और उसको वो प्रसंग को आगे चलकर भूलकर नए कार्य में फिर से जुट जाएगा। और वो व्यक्ति दोबारा अगर मिल जाए तो उसके प्रति मन में कोई ग्रजेस नहीं रखेगा। तो इस प्रकार के सत्वगुण का व्यक्ति, तो प्रसंग एक ही है लेकिन 3 प्रकार के व्यक्ति 3 प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं। इस प्रकार से व्यक्तियों के ऊपर गुणों का प्रभाव होता है। हम देखेंगे यहाँ पर कि हम प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति किस प्रकार से क्रिया करती है, तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि प्रकृति के गुण क्या होते हैं। द नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत का एक स्वभाव क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो 3 प्रकार से दिए हैं। फर्स्ट इज थिंग्स गेट डिग्रेडेड। भौतिक जगत का स्वभाव कैसे है कि वस्तुएं हैं, बातें हैं, घटनाएं हैं, चीजें हैं, जो भी ये धीरे धीरे डिटोरिएशन की तरफ चले जाती है। भौतिक जगत का नियम है, परिस्थिति क्या कहते हैं उसको, परिवर्तन ही संसार का नियम है। संसार का नियम परिवर्तन है। कोई भी चीज अगर आपके घर में पड़ी हुई है, कुछ काम नहीं है, सड़ती जाएगी। 2 प्रकार की चीजें हैं, वो सड़ा देते हैं, गला देते हैं। एक डस्ट पड़ी है, डस्ट हवामान है, ऋतुमान है, उसके ऊपर प्रभाव करते हैं। साइकिल पड़ी है, खराब हो जाएगी, स्कूटर पड़ी खराब हो जाएगी, बुद्धि अगर ऐसी पड़ी हुई है खराब हो जाएगी, इस्तेमाल नहीं किया। और उसी प्रकार से अगर कोई वस्तुएं पड़ी हुई है, पदार्थ अगर है, जीवित पदार्थ मतलब फल फूल, कोई वस्तुएं है, उसमें कुछ विषाणु, उसमें कुछ क्रूमीज है, वो उसको धीरे धीरे खाने लगेगी और उसको सड़ाएगी, गलाएगी, खत्म कर देगी। तो थिंग्स गेट डिग्रेडेड इफ यू नॉट मेंटेन इट, प्रकृति का नियम है। तो इसलिए संहार करना और जन्म लेना, इसके लिए खास प्रयास नहीं है इस भौतिक जगत में। कुछ खास प्रयास नहीं। जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं, मेंटेन करना ही सबसे बड़ी बात रह जाती है।
इसलिए ब्रह्मा जी का कार्य और शिव जी का कार्य ये अभी एक बार शुरू कर दिया, सिस्टम लगा दिया तो अपने आप होते जाएगा, ऑटोमेटिकली हो रहा है। जैसे मशीन, ऑटोमेटिक मशीन है, उसको कोई कार्य दे दिया, बटन दबा दिया तो वो काम अपना कर रही है। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने एक बटन दबा दिया तो जन्म लेने का सिस्टम बना दिया ना। क्या सिस्टम बना दिया? मेल बना दिया, फीमेल बना दिया हर एक यूनि में। और क्रिएशन का कार्य शुरू में थोड़ा सा तकलीफ हुआ, एक बार सिस्टम चालू करते करते करते, फिर नया नया टेक्निक लगाते लगाते फिर एक बार रूटीन उनका बन गया। अभी वो चालू हो रहा है, अभी वो कंटिन्यूसली। तो ब्रह्मा जी को पूरा दिन भर, ब्रह्मा जी का जो दिन है, एक बार सवेरे सवेरे बटन दबा दिया तब थोड़ा सा मशीन गर्म होने में टाइम लगता है, एक बार चालू हो गया, अभी ब्रह्मा जी आराम से बस वो कार्य होते रहे केवल देख रहे हैं। ब्रह्मा जी का दिन में होता है, हमारे यहाँ पर युग बीत रहे हैं और वो भी परफेक्टली कार्य करेगा। सत्वगुण आएगा तो सत्वगुण के जैसे लोग कार्य करेंगे, रजोगुण सत्ययुग आएगा तो सत्ययुग के जैसे कार्य करेंगे, त्रेता आएगा तो त्रेता युग, द्वापर आएगा तो द्वापर युग, कलयुग आएगा तो कलयुग के जैसे ही कार्य करेंगे। बराबर वैसे सिस्टम बिठा के दिया है। और कलयुग के बाद फिर डिटोरेशन, फिर से सतयुग आएगा और फिर से वैसे चालू होगा। तो ये ब्रह्मा जी के दिन में कंटिन्यूसली चालू रहेगा। और संहार का कार्य है, वो भी सिस्टम ऐसे बना के दिया है कि अगर कोई मेंटेन नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली संहार होते जाएगा। तो संहार मतलब एनाइलेशन, मतलब केवल संपूर्ण नष्ट ये नहीं है। एनाइलेशन तो क्षण क्षण हो रहा है, हमारे शरीर का डिटोरिएशन क्षण क्षण हो रहा है, हमारे जीज हो रही है शरीर की, हमारे वाणियों की जीज हो रही है, हमारे इस घर की चीज हो रही है, बिल्डिंग की चीज हो रही है, हमारे कार्य कुशलता की चीज हो रही है, कम कम होते जा रहा है। तो ये हर क्षण कार्य करने वाला है। एक जो चीजें हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है, बात है, वो है मेंटेनेंस। वो पग पग पर करना आवश्यक होता है। अगर उसको बनाए नहीं रखेंगे तो वस्तु समाप्त होती जाएगी। इसलिए भगवान विष्णु ने ये अपने पास डिपार्टमेंट रखा है, क्योंकि बहुत कठिन है। और इसलिए हर क्षण उसको बनाए रखने के लिए भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भारत संभवामि युगे युगे। कृष्ण कहते हैं मैं संभवामि, मैं आते रहूंगा, बार बार आते रहूंगा मेंटेन करने के लिए। तो भौतिक जगत का नियम इस प्रकार से बना के दिया है कि वस्तुएं धीरे 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 नष्ट होती जाती है। व्यक्ति को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। ये भौतिक जगत का एक नियम है। तो अभी स्थिति अच्छी है तो हमको हवा में नहीं उड़ना चाहिए। अभी स्थिति बहुत ही खराब है तो हमें जमीन के अंदर गड़े नहीं रहना चाहिए। हमें हमेशा होपफुल रहना चाहिए कि आगे की परिस्थिति ठीक हो सकती है। इसलिए भक्त हमेशा आशावादी रहते हैं और आगे परिस्थिति सुधरने के आशाएं रखते हैं और भगवान के इस भजन में, कीर्तन में अपने आप को हमेशा लगाए रखते हैं। ये वैष्णव के लक्षण होते हैं। तो भले ही भौतिक जगत का नियम है, दो परिस्थिति हमेशा उलझी हो, एक तो निर्माण, एक तो नष्ट। लेकिन भक्त क्योंकि विष्णु के भक्त हैं, इसलिए हमेशा इस दोनों परिस्थितियों के दो छोर हैं, लेकिन उसके बीच में बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं, मेंटेनेंस रखने की कोशिश करते हैं। और उनके लिए आसान होता है क्योंकि वो विष्णु के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण मेंटेनेंस करना जानते हैं। तो इसलिए जीवात्मा के नरिशमेंट के लिए उसको हर क्षण, हर पग पग उसको अपने चेतनाओं को मेंटेन करने के लिए, इस भौतिक जगत में चेतनाओं को मेंटेन करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। उसको हमेशा अच्छी चीजों को, पॉजिटिविटी को धारण करने की कोशिश करनी पड़ती है, अन्यथा डिटोरेशन की तरफ वो चला जाएगा। तो इसलिए भगवान विष्णु के आश्रय लेते हुए अपने और ये चीज, जैसे नेगेटिव थॉट्स हमेशा आएंगे, नेचुरली, लेकिन वो जबरदस्ती आएंगे। नेगेटिव थॉट्स जबरदस्ती आएंगे। किसी के प्रति खुन्नस के बारे में चर्चा कान में आपको ऐसी आएगी, जो ऐसी चीजें हैं कि जो अनाप शनाप हो, वो अनायास आ जाएगी आपके पास। उसमें से चूज कर उसको पॉजिटिविटी में बदलना, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए ये हमको प्रयास पूर्वक, हेतु पूर्वक हमको करना पड़ेगा। ये हमारे लिए, इसके ये फर्स्ट पॉइंट से हमारे लिए ये वर्क है, वर्कआउट है। थिंग्स गेट डिग्रेडेड के लिए ये हमको वर्कआउट है कि हमने कैसे
प्रयास पूर्व। हमने इसके लिए उदाहरण देखा था पवन पूज्य राजा स्वामी महाराज का कि कैसे वो घर से तो निकले, पॉजिटिविटी लेकर भगवान की खोज में निकले, ऐसी ऐसी स्थिति से गुजरे कि जहां पर किसी को मेंटेन रखना अपने आप को बड़ा मुश्किल, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने कैसे अपने आप को सकारात्मक भावना में ले लिया। जब ऐसी ऐसी परीक्षाएं हुई, कैसे कैसी परीक्षा हुई, बाप रे उनके पास, कैसे कैसे लोगों का अटैक भी हुआ, इमोशनल अटैक हुआ, फिजिकल अटैक हुआ, लेकिन उसको सकारात्मक रूप से उसको उन्होंने पर्पसफुली या प्लानिंग पूर्वक सोच, क्या कह सकते हैं उसको, कि हेतु पुरस्सर उन्होंने उसको पॉजिटिविटी में कल्टीवेट किया। उनको हमेशा पॉजिटिविटी, महाराज हमेशा सोचते हैं, जर्नी ऑफ बुक में हमेशा लिखते हैं कि क्या मैं इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, इस प्रसंग से मैं क्या लेसन ले सकता हूँ। तो लेसन ले सकता हूँ मतलब उसके ऊपर थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस में पॉजिटिविटी क्या है उसको ग्रहण करने की भावनाएं हैं। अनायास नेगेटिविटी बहुत है, लेकिन पॉजिटिविटी को ग्रहण करना हमें वो सीखना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे, अपने चेतना को, अपनी भावनाओं को मेंटेन कर पाएंगे और उस भावना को हम कृष्ण भावना में लगा सकते हैं। सेकंड है वन सॉल्यूशन में कॉजेस अनदर बिग प्रॉब्लम। भौतिक जगत का ये टिपिकल ये समस्या है कि कोई समस्या आ गई, और समस्या तो आएगी हमेशा। भौतिक जगत का नियम ऐसे बना है कि समस्या पग पग में है, पदम पदम यत विपदा तेषाम, पद पद पर है, लेकिन और उसके ऊपर कुछ अगर आप सोल्यूशन करने के लिए जाएंगे तो कोई बड़ा प्रॉब्लम तैयार हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आज हमने क्रिएट किए हैं एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कितने कितने प्रॉब्लम्स हमने क्रिएट किए। परसों किसी ने एक मुझे वीडियो भेजा था, वो नई वैक्सीन आई है अमेरिका में, आई थिंक यूके में थी, यूके का वीडियो था, यूके में आई है वैक्सीन, और एक लेडीज के ऊपर उन्होंने वो ट्राई किया वैक्सीन, उसका वीडियो निकाला, 3 कैमरे लगे हुए थे वीडियो से करने के लिए, शूट करने के लिए। तो उन्होंने लिया वो, और फिर उसके बाद वो कैसे महसूस करी, क्या वो बोल रही है माइक में चैनल के सामने, और बोलते बोलते उन्होंने वो ऐसा मैसेज है उसमें कि वो बोल रही है कुछ, और 17 मिनट के बाद, मतलब वो वैक्सीन देने के बाद 17 मिनट बाद वो बोल रही है, और बोलते 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 बेहोश होकर गिर गई। सब लोग उसको उठा रहे हैं, और वो फिर थोड़ा समय थोड़ा कैमरा उसके ऊपर मारा, बाकी 3 कैमरे थे वो सारे दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, कोई कैमरा उसको मार नहीं रहा। उसमें ऐसे लिखा था कि आफ्टर 17 मिनट सी वेप्ट आउट। अभी क्या हो गया, आउट मतलब क्या हो गया पता नहीं है उसके बारे में। तो एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गए, कोविड का एक वैक्सीन निकला, अभी ये नया प्रॉब्लम उसको बेचारे को क्या हो गया पता नहीं है, इसलिए लोग डरते भी है। वैक्सीन आए भी तो कौन उसका एक्सपेरिमेंट बकरा बनेगा कौन, इसलिए बहुत सारे लोग उसको नकारते हैं लेने के लिए, और जो भी। लेकिन क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं हैं ये सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए, और ना ही केवल हमारे बारे में है, हम तो ऑफकोर्स हम तो है ही अपने कलयुग के पुतले, तो हमारी एक गलती दूसरी बड़ी गलती का निर्माण करेंगे। यहाँ तक कि सत्य युग में भी कुछ ऐसे राजाएं हुए जिन्होंने भी कुछ सलूशन निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी समस्या में अटक गए। जैसे अंग राजा का उदाहरण आता है। राजा अंग, उन्होंने भगवान से तपस्या की, आराधना की, और उन्होंने वरदान मांगा, शिव जी की आराधना की, शिव जी से वरदान मांगा कि मुझे ऐसा पुत्र होना चाहिए जो एक सक्षम अच्छा राजा बने। भगवान ने कहा तथास्तु, शिव जी ने कहा, और उनको पुत्र, अच्छी पुत्र की चाह में उन्होंने इतनी सारी तपस्या की, फिर उनका विवाह हुआ, उसके बाद उनको पुत्र हुआ। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बदले वो बहुत बड़ी समस्या बन गई। क्या उनका पुत्र हुआ, उसका नाम था वेन, वो सबसे गया गुजरा राजा था, प्रिंस था। उसके विचार एकदम कलुषित थे, दूसरों को लूटने वाले थे, समाज में टेररिज्म मचाने वाले थे, लोगों में समस्या निर्माण, लोगों को तकलीफ देने वाले थे। खेल खेल में बच्चों को मारकर नदी में फेंक देता था, और बच्चा जब डूबता था तो उसको मजा आता, देखो कितना अच्छा डूब रहा है। इस प्रकार से और लोगों को लूटता था, बहुत सारा कर लगाता था। तो उसने इतना आतंक मचा दिया उस राज्य में कि अभी ये नई समस्या बन गई वेण की।
अभी साधुओं ने कहा कि ये बड़ी समस्याओं को कैसे निपटाया जाए, क्योंकि ये देखकर अंग राजा है वो चले गए जंगल में। वो उन्होंने कहा कि मैं इसको समझा कर था कि सुधरने वाला नहीं है, इससे अच्छा है कि मैं अभी मेरा रिटायरमेंट का समय आ गया। और राजा चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किया, बड़ा प्रॉब्लम हो गया, अब इसको मैं सॉल्व करने जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा। वो अपना और कहा भगवान का मार्ग स्वीकार कर लेते, भगवान के पद चिन्हों पर भगवान को खोजने के लिए चले गए। साधुओं ने देखा कि इसका हल करना पड़ेगा, तो साधुओं ने कहा इसको सुधारने की कोशिश की, उसको वार्निंग दी, उसको समझाया कि अरे तुम ऐसा मत करो, भगवान से डरो, भगवान की आराधना करो, भगवान की पूजा करो। उसने कहा, वेद ने कहा कौन भगवान? मैं ही तुम्हारा भगवान हूं। तुम लोग वो खामखा वो विष्णु की आराधना करते हो, मेरी पूजा करो तुम लोग। मैं भगवान हूँ, राजा एक भगवान होता है सबके सब प्रजाओं के लिए, और कल से सारे 56 भोग मुझे अर्पण करो, मेरी आरती करो। इस प्रकार से वो कहने लगा। तो साधु ने कहा इट्स टू मच, बहुत ज्यादा हो रहा है। और फिर साधु ने मंत्र जाप से, मंत्र उच्चारण से उसका वध कर दिया और वो वेद वहीं के वहीं समाप्त हो गए। अभी एक प्रॉब्लम खत्म, दूसरा प्रॉब्लम क्या? वेद राजा मर गया। अभी वेद राजा जब मर गया तो खबर फैल गई कि राजा खत्म, मतलब ये देश बिना राजा का रह गया। और कोई देश अगर बिना राजा का हो उसमें चोर उचक्कों का एकदम ऐसे बोलबाला हो जाता है, क्योंकि उनको किसी का डर नहीं। पहले तो कम से कम वेद राजा था, चोर ही सही, लेकिन चोरों को डर तो था कि भाई बड़ा चोर है वो हमको पनिशमेंट करेगा। लेकिन अभी वो बड़ा चोर नहीं रहा, इसलिए दिन दहाड़े चोरी डकैत रेप होने लगा, लूटमार होने लगी और राज्य में और तहलका मच गया। तो साधु ने देखा कि एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करने के लिए वेद का एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया हमने। क्या? बिना राजा का राष्ट्र चल ही नहीं सकता है। समाज में उथल पुथल होने लगी, धान्य में खेत खलियान में दिन दहाड़े चोरी होने लगी, किसान लोग, अभी टैक्स करने वाला कोई नहीं है तो किसान लोग भी बिंदास हो गए। तो राजाओं ने सोचा, साधुओं ने सोचा कि हमें बहुत जल्द ही एक राजा को अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर उन्होंने तीसरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और एक नई स्टेप्स ली। फिर भगवान का अवतरण हुआ पृथु महाराज के रूप में और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उन्होंने अच्छी एक लाइन लगा के दी और उसके बाद फिर कुछ समय के लिए वो बनी रही। तो भगवान जब आते हैं ना, कुछ समय के लिए ऐसे एक लाइन लगा के देते हैं, एक सिस्टम बिठा के देते हैं, और कुछ समय के बाद वो सिस्टम चलता है चलता है चलता है, फिर डुम हो जाता है और फिर से भगवान को आकर उसको लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से पृथु महाराज ने चला के दिया। और ये जैसे भगवान कृष्ण जैसे ये तो कहना क्या आते हैं कि भौतिक जगत सिस्टम बना ही ऐसे है कि थिंग्स गेट डिग्रेडेड, नॉट इवन दैट, बट वन प्रॉब्लम क्रिएट, वन सॉल्यूशन क्रिएट अनदर बिग प्रॉब्लम। हमने वो युग की बात की जहां पर ये सिचुएशन थी। कलयुग में तो क्या है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं, हम उस प्रॉब्लम को पैचअप करते हैं, उसको ढकते हैं, उसको पाउडर लगाते हैं, उसको मालिश करते हैं, सॉल्यूशन लगाते हैं और दिखने में ऐसा सुंदर दिखता है, मतलब हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये कलयुग का सॉल्यूशन है। कलयुग में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं सॉल्व करने के लिए जाते नहीं, हमको ढकते हैं, उसको ढक के रखा सब कुछ। जैसे राधा गोपीनाथ को कहते थे कि हॉस्टल में, कॉलेज के हॉस्टल में, तो हॉस्टल का माहौल बहुत, आप अगर जाकर देखेंगे तो बहुत बढ़िया रहता है। बढ़िया मतलब बहुत ही, आप जाकर आपको रूम में, आई डोंट नो आपको कैसा फील होगा, लेकिन हम लोग जब जाते थे तो ऐसा लगता था बाप रे कैसे बच्चे यहाँ पर रहते हैं। ऐसे एक अलग, जैसे दरवाजा खोलेंगे ऐसे गंध बाहर निकलती, सबसे पहले लगता नहीं कि उस रूम में जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी सर्विस है तो इसलिए जाना पड़ता है। तो एक बार ऐसे हुआ, एक हॉस्टल में वार्डन आकर रूम चेक करने वाले थे और कोई अगर मिल गया जिसके रूम में बहुत सारा फैला हुआ है, पसारा हुआ है सब, तो उसको पनिश करते थे वो लोग। तो बच्चों ने देखा कि अरे बाप रे वार्डन इस राउंड में निकले हैं, तो इसलिए उसने उसके घर में, उसके रूम में बहुत कुछ पड़ा हुआ था, सारा सामान, उसकी बनियान किधर फेंकी थी, पैंट किधर थी, उसकी टोपी किधर थी, उसकी प्लेट किधर थी, सब कुछ बिखरा हुआ था। तो उसने जो मिला, जैसे मिला हाथ में, टॉवेल उसका, ब्लैंकेट उसका, जो जैसे हाथ में मिला, घड़ी वड़ी नहीं करके ऐसा लपेट लपेट के उसने अपने लॉकर में ठूस दिया। बड़ा कर 5 मिनट में पूरा रूम वाइंड अप, और जो भी उठा उठा किसने रोका उसके अपने लॉकर में डाल दिया उसने, और कैसे तो करके उसने कड़ी लगा दी।
और रूम अभी एकदम टिप टॉप, और इतने में वार्डन आ गए। वार्डन आकर देखा, वार्डन ने कहा अरे वाह इसका रूम तो एकदम फर्स्ट क्लास क्लीन है। बाकी बच्चों को तो फाइट मारते मारते आ रहे थे, इसका रूम में देखा उसने बहुत शाबाशी, बहुत खुश हो गया। अरे वार्डन बोले वाह रूम हो तो तेरे रूम के जैसा, बहुत अच्छा, ये रूम मुझे साफ सुथरा दिख रहा है। इतने रूम से मैं घूम कर आया, किसी के रूम में मेरे पानी पीने तक की इच्छा नहीं हुई। तुम्हारा रूम बड़ा साफ सुथरा दिख रहा है बेटा, शाबाश, एक गिलास पानी लेकर आओ, तुम्हारे रूम में पानी पीऊंगा मैं। और वो लड़का गया ग्लास लेने के लिए, उसका ग्लास उसके लॉकर में था। तो अभी इतना खुश हो गया वो वार्डन ने, इतनी तारीफ की तो वो भूल गया कि उसके लॉकर में क्या है। और ग्लास निकालने के लिए जैसे ही उसने लॉकर खोला, उसका तो सारा धार 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 उसके ऊपर गिर गया। तो वार्डन देखा बाप रे ये क्या पसारा निकला इसके लॉकर से, क्योंकि उसने ऐसे ही दबा दबा कर रखा था। तो ये कलयुग का सॉल्यूशन, उठाओ पटको बाहर से ले, ये पैचअप सॉल्यूशन। तो कलयुग में कोई सॉल्यूशन है नहीं, लेकिन बाकी तो भगवान कृष्ण जब आते हैं विविध अवतारों में तो वो भी सॉल्यूशन देते हैं। लेकिन बहुत बार भौतिक जगत का प्रभाव ऐसे है, ऑफ कोर्स भौतिक जगत का प्रभाव मतलब क्या, व्हाट इज मीन बाय माया, ये बात हमको हमेशा याद रखना चाहिए। माया इज नॉन डिफरेंट देन कृष्णा, माया ये कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण की शक्ति में कोई भिन्नता नहीं है। भले ही वो अंतरंगा शक्ति हो, भले ही वो बहिरंगा शक्ति हो। इसलिए माया बहुत नहीं, सबसे ज्यादा पावरफुल है इस भौतिक जगत में। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण है, वो कृष्ण है। वो अच्छों को बेविल्डर करती है, असुरों को, राक्षसों को मोहिनी रूप में भी। मोहिनी रूप मतलब क्या है? भगवान की बेविल्डर पोटेंसी, मोहित करने वाली शक्ति। यहां तक कि शिव जी को भी मोहित करते थे। तो क्योंकि भगवान की शक्ति इसलिए इतनी प्रभावशाली है कि भगवान भी जब लीला करते हैं ना, तो उस समय भी एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते बड़ा एक दूसरा एक सॉल्यूशन निकालते निकालते बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे भगवान कृष्ण है, जैसे हिरण्याक्ष प्रकट हुआ, और हिरण्याक्ष ने जो टेररिज्म मचाया पूरे पृथ्वी पर नहीं, पूरे यूनिवर्स में, हिरण्याक्ष ने, और इतना शक्तिशाली था उसने। और उसने पृथ्वी को, अभी ब्रह्मा जी का जो सिस्टम है उसको बैलेंस, उसको बिगाड़ने के लिए पृथ्वी को उठाकर उसने पाताल में लेकर छुपा दिया, कीचड़ में डालकर रख दिया। तो भगवान को प्रकट होना पड़ा इस समस्या को सॉल्व करने के लिए। कौन सी समस्या? हिरण्याक्ष की समस्या। पृथ्वी को बाहर निकाला, हिरण्याक्ष से वध किया, उसको फाइट किया, उसको खत्म कर दिया। और फिर भगवान हिरण्याक्ष को मार दिया, प्रॉब्लम सॉल्व, पृथ्वी को अपनी जगह रख दिया, सिस्टम चल रहा है अच्छे, यूनिवर्स अच्छे से कार्य कर रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, नई बड़ी समस्या को जन्म दिया। कौन सी समस्या? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु इतना सिस्टमेटिकली वो अभी हिरण्याक्ष था तो अनऑर्गेनाइज था, जो मन में आया बहुत शक्तिशाली, हा 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 करता, जो मन में आया कर देता था, पृथ्वी को उठा के रख देगा, ऐसा कुछ उसका खास प्लानिंग नहीं था। हिरण्य तो हिरण्यकशिपु ने, उसको शास्त्र पता था, उस शास्त्र को जानता था, और इसलिए शास्त्रों को जानकर उसने विष्णु को मारने की कोशिश की। और जितना बड़ा प्रॉब्लम हिरण्याक्ष ने तैयार किया था, उतना बड़ा प्रॉब्लम हिरण्यकशिपु ने पैदा किया। उसने पूरा पृथ्वी का नियम, पृथ्वी का नहीं, पूरा यूनिवर्स का नियम ही बदल दिया। क्या नियम बदल दिया? जो पाप करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो पुण्य करेगा वो नरक में जाएगा। वो जब चाहे सीजन को बदल सकता था, हम नहीं बदल सकते। ठंडी आ गई तो सहनी पड़ेगी, गर्मी आई तो सहनी पड़ेगी, वो नहीं, वो सहता नहीं था। वो नियम, अपना कानून, जो लोग बोलते हैं ना अपना कानून हम खुद बनाएंगे, अभी ये तो कोई डायलॉग रह गए, हिरण्यकशिपु का डायलॉग था एक्चुअली, और वो ये फिल्म इंडस्ट्री ने ले लिया है। लेकिन उसके पास से उतनी शक्ति तो नहीं मिल गई इनको उतना टेररिज्म मचाने के लिए। तो नया प्रॉब्लम क्रिएट, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाओ, नया एक प्रॉब्लम तैयार हो जाता है। एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, चित्रकेतु महाराज ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, क्या बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं, बच्चा नहीं, जबरदस्ती प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। क्या हुआ? लड़का हो गया, बच्चा हो गया, लेकिन नई बड़ी समस्या को जन्म दे।
और पुत्र चला गया और अतिशय शोक में जाकर गिर गए। और उसके बाद फिर इसलिए जो भगवान को भी और साधुओं को बार बार आकर इस समस्या को सुलझाने की आवश्यकता पड़ती है। दोबारा आए, वो उसको ज्ञान दिया, बच्चे से ज्ञान दिलवाया और फिर वो मान गए चित्रकेतु महाराज, और फिर सही मार्ग में लगे। सही मार्ग में फिर लगने के बाद भी एक समय ऐसे हुआ कि शिव जी के प्रति अपराध हो गया। उमा जी बुरा मान गई, उन्होंने श्राप दे दिया, नहीं समझते। और उसके बाद एक बड़ा विशाल राक्षस, और ये समस्या केवल वो समस्या, अभी ये पार्वती जी ने उनको श्राप देकर उसको राक्षस बना दिया, लेकिन उन्होंने ये सोचकर कि ये ऐसे उसको सजा देकर उसको सुधारने की कोशिश की, लेकिन वो सुधारने के बदले उसने और एक नई समस्या को जन्म दे दिया। क्या? बहुत बड़ा एक असुर तैयार हुआ, वृत्रासुर नाम का, और जिसने पूरे ब्रह्मांड में तहलका मचा दिया। असुर सुर लोगों को पूरा भगा दिया अपनी जगह से। भौतिक जगत इसी प्रकार से बना हुआ है, क्लिष्ट है, बड़ा जटिल है भौतिक जगत। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको समस्या सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। समस्या हम केवल सतोगुण में सुलझा सकते हैं। रजोगुण में सुलझाई हुई समस्या नए बड़े समस्या को जन्म देगी। तमोगुण में तो समस्या सुलझाने की शक्ति ही नहीं है, वो तो केवल समस्या ही निर्माण करने वाला है। लेकिन सतोगुण से भी सुधारी हुई जो समस्या है वो कुछ समय तक टिकती है, उसके बाद फिर से उसमें बिगाड़ आ जाता है, फिर से उसको सुधारने की आवश्यकता पड़ती है। भौतिक जगत का नियम इसी प्रकार से, उसी प्रकार से हमारे चेतना में भी बार बार रिपेयरिंग करने की आवश्यकता होती है और मेंटेनेंस करने की आवश्यकता होती है। भौतिक जगत में चेतना से लेकर हमारे पूरे इस भौतिक जगत के वातावरण से लेकर हमारे आचरण से लेकर हमारे बर्ताव से लेकर हर प्रकार के कार्यों में समस्या निर्माण हो जाएगी। उसको सुलझाने के लिए और एक कम प्रयास करेंगे, उससे और नई समस्या निर्माण हो जाएगी, उसको और हम सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन ये कोशिश अगर हम सही गुणों में अगर करेंगे तो कुछ सोल्यूशन निकालने की संभावना है। जैसे भौतिक जगत मिला है, भौतिक जन्म, ये भौतिक शरीर मिला है, जन्म मिला है। इस जन्म में क्या समस्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये मुख्य 4 समस्या हमारे जीवन में है। ये 4 समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यक्ति क्या क्या प्रयास नहीं कर रहा है। मृत्यु के ऊपर कितना, जो भी कुछ चल रहा है, दवाएं, पानी, सब कुछ, वो किसके लिए है? मृत्यु से बचने के लिए, हेल्थ इश्यू के कारण है। मृत्यु, जन्म, जरा से बचने के लिए है। जरा से कोई बच नहीं सकता है, लेकिन कम से कम दिखावा तो कर सकता है यंग का। कभी कभी तो लोगों को जरा के नाम से या उम्र भी अगर बताई तो ऐसे लगता है कि मानो, जैसे गौर गोपाल वो एक सुंदर बताते हैं कि एक बार एक कपल को मिले गोपीनाथ मंदिर में। तो एक कपल, और वो तो यूट्यूब स्टार है तो सब उनको जानते हैं और अच्छे लेक्चर, तो उनको भी अच्छे से पहचान थी उनको। तो वो उनको मिलने के लिए बोले, हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ हरे कृष्ण, आप कैसे हो? ठीक है। ऐसे चर्चा हुई और फिर इतने में उनकी उस व्यक्ति की वाइफ आई वहां से। तो प्रभु जी एक गेस कर रहे थे कि वो थोड़ी यंग दिख रही थी। तो उन्होंने कहा कि शी इज योर डॉटर राइट? उन्होंने कहा, गौर गोपाल ने कहा कि आपकी लड़की है सही। तो वो सुनकर वो जो माताजी थी उसके चेहरे पर जो स्माइल थी और जो ग्लो आया वो देखने जैसा था। बोले कि वो इतना खुश हो गई और ये प्रभु के चेहरे पर ऐसे लगे मानो 12 बज रहे हो। तो वो प्रभु जी वो अपने वाइफ को कह रहे हैं, उसको कह रहे नहीं शी इज माय वाइफ। और वो अपने वाइफ को बोल रहे हैं कि तुम इतना सीरियसली मत लेना प्रभु जी की बात, प्रभु जी को बार बार जोक्स मारने की आदत है। पर ऐसे करके उसको दूसरी जगह पर लेकर गए। केवल एज फैक्टर देखो। अभी इसको वो बाद में बताते हैं कि इसके बाद मैंने बहुत लेसन बहुत केयरफुली ले लिया कि अगली बार कभी ऐसा जज नहीं करने का। प्रभु जी राधानाथ स्वामी महाराज उसको किस प्रकार से हैंडल करते, देखिए बहुत सुंदर एक प्रसंग है, बताते हैं कि एक बार एक महिला आई महाराज के बाद, क्लास के बाद आई उनको पूछने के लिए, कहीं पर प्रवचन था तो पूछने की, महाराज गेस व्हाट इज माय एज?
और महिला महाराज को पूछे, महाराज आप गेस कीजिए कि मेरी उम्र क्या होगी। अभी प्रवचन दिया है तो एक्सपेक्टेड है कोई अगर कुछ प्रश्न लेकर आएगा, कुछ पूछा करेगा। तो आजकल कैसे प्रश्न पूछते हैं स्वामियों को, मेरे को कुछ बताइए मेरी उम्र क्या होगी। तो महाराज के आंसर सुनिए। महाराज बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज योर एज, बट अकॉर्डिंग टू मी योर एज, अकॉर्डिंग टू मी you are seems to be like a 16-year-old। माता जी इतना खुश हो गई। महाराज ने कहा कि आपका उम्र क्या है वो मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जान सकता आपकी उम्र क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से आप 16 साल की दिख रही हो। तो माता जी प्रभु जी महाराज का गेस का भी कुछ सवाल नहीं आया। और इसमें क्योंकि गेस करने में अगर कहीं समझो महाराज ने अगर ज्यादा उम्र बोल दिया तो बुरा मान जाएगी, है ना। तो अगर ठीक से अगर आया नहीं तो महाराज के आंसर देखिए। मुझे लगता है कि तुम्हारी पता नहीं क्या उम्र होगी, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हारी उम्र 16 साल की हो सकती, तुम 16 साल की जैसे दिख रही हो। और माता जी जो खुश हो गई माता जी बहुत खुश हो गई। जरा किसी को नहीं चाहिए, जरा बुढ़ापा किसी को नहीं चाहिए। ये मुख्य 4 समस्या है हमारे जीवन में, लेकिन इसको हम जब पैचअप करने की कोशिश करते हैं तो एक नई समस्या को जन्म देते हैं। अरे भौतिक जगत का नियम भी है। तो इसलिए जो सत्व गुण का इलाज है इसमें, तो हर एक सब इसमें हम अगर गुणों को इस्तेमाल करें तो सत्व गुण का इलाज है वो है इस गुणों के परे जाकर इस 4 समस्या से परे का कुछ मार्ग ढूंढना, और वो है भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति और जन्म मृत्यु के चक्र से ही बाहर निकलना। तो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है हमको, लेकिन निकलते समय इस चक्र को सहना पड़ेगा। अभी मुझे जन्म मिला है, अगले जन्म में भले ही मैं भगवत धाम जाने का प्रयास कर रहा हूँ, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी के मेरे जीवन में मुझे ये 4 चीजें भुगतनी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इसको फेस करते हुए ही मुझे इस चीजों का आश्रय लेकर, भगवान का आश्रय लेकर, भक्ति का आश्रय लेकर मुझे इससे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस प्रकार से भले ही अभी कुछ समस्या अभी का मेरा सॉल्यूशन बड़े समस्या को जन्म दे, लेकिन मुख्य जो बड़ी समस्या होने वाली है उसका सॉल्यूशन अगर हम इस प्रकार से ढूंढे भगवान का आश्रय लेकर, तो हम शायद इस बड़े समस्या से बाहर निकल सकते हैं। तो भौतिक जगत में ये भौतिक जगत का नियम ही, ये भौतिक जगत का स्वभाव ही इस प्रकार से है। थर्ड पॉइंट है कंफर्टेबल जेल। भौतिक जगत कैसे है? इज कंफर्टेबल बट जेल ही है, लेकिन कंफर्टेबल। एक व्यक्ति पूछ रहे थे, कैन वी हैव ब्लिसफुल हैप्पी लस्टी लाइफ? क्या हमारी सुख समृद्ध आनंददायी काम भोग का जीवन हो सकता है? ऐसा अगर हो तो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कोई बोलेगा क्या हमारी सब्जी मसालेदार फीकी सब्जी हो सकती है? नहीं, मसालेदार और फीका ये अलग अलग है। मसालेदार फीकी कैसे होगी? उसके अंदर गुलाल डालो तो लाल दिखेगी बस आपको। कंफर्टेबल जेल, व्हाट इज मीन बाय कंफर्टेबल जेल? एक तो जेल नहीं, एक तो कंफर्टेबल नहीं। कंफर्टेबल को जेल में कैसे डाल सकते हो? और किसी को कंफर्टेबल रहेगा तो जेल में क्यों जाएगा? जेल में कौन जाएगा? मुस्लिम उर्दू शब्द है, कैदी। जेल में कौन जाएगा? कैदी जाएगा। क्यों जाएगा? अपराध किया है, अपराधी है। और तो क्या हुआ? अपराधी है तो क्या हुआ? अपराध किया तो क्या हुआ? जेल में क्यों? सुधारने के लिए। एक तो दंड, दूसरा सुधारना, 2 चीजें हैं। दंड उसको मिलना चाहिए तभी तो वो सीखेगा, और अंदर जाकर उसको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो सुधरेगा कि भाई ऐसे काम नहीं करना चाहिए, तो ये सब जेल में जाकर सजा भुगतनी पड़ेगी।
लेकिन उस जेल में अगर उसको खाना पीना सोना रहना खाना सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास हो तो कैसे सुधरेगा? जेल में गए तो हर कोई जेल में जाना चाहेगा, बोले जेल अच्छा है, कंफर्टेबल जेल। तो जेल में जनरली बहुत पनिशमेंट होती है, बहुत मारपीट होती है, बहुत सजा होती है, बहुत मेहनत होती है। लेकिन देखिए भगवान कृष्ण इतने दयालु है कि जीवात्मा ने जो अपराध किया है उस अपराध को सुधारना भी है और उसको दंडित भी करना है, इसलिए जेल भी ऐसे बनाया कि जो बड़ा कंफर्टेबल हो। इस जेल में कंफर्टेबल क्या है? जैसे वो जो जेल है बड़ा, जो कोई जेल रहता है आरावड़े जेल, नाम ही सुना है केवल, देखा नहीं, देखने की इच्छा भी नहीं है। प्रचार करने के लिए अगर जाना पड़े तो चलेगा। तो जेल अगर आप बड़ा देखेंगे, जेल में क्या होता है, वाल दीवारें होती, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें होती। तो एक बंधन आ गया, उसके बाद जा नहीं सकते हो, इसलिए उसमें रहकर आदमी परेशान हो जाता है। भौतिक जगत एक ऐसा जेल बनाया भगवान ने, कोई वाल है, कोई दीवार है, कोई बंधन है, कोई आपको हटाने वाला नहीं, किधर भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी घूम सकते हो। इसलिए ऐसे लगता नहीं कि वो बंधन में है। और क्या होता है जेल में, हथकड़ियां होती है, शाकल्स होती है, जेल में एक रूम होती है उसकी। कभी कभी तो जेल एकदम अंधेरा, अंधेरी कोठरी का जेल होता है। भौतिक जगत में अंधेरी का भी जेल है नीचे, लेकिन उधर भी सुख समृद्धि बहुत है। तो यहां पर कोई है हथकड़ी कुछ नहीं है। ऐसे भी जेल बनाई कि जिसमें हथकड़ी दिखती नहीं है। एक ड्रेस, वो ड्रेस हमेशा उसको याद दिलाता है, पट्टा पट्टा का ड्रेस होता है ना जेल वालों का, ऐसा हाफ होता है, याद दिलाता है मैं जेल में कैदी हूं, मैं कैदी हूं, मैं कैदी हूं। भौतिक जगत में कपड़ा दिया भी है, लेकिन समझ में नहीं आता है उसको कि ये जेल वाला कपड़ा है। उसको लगता है कि ये मेरी यही आइडेंटिटी है। मनुष्य का जेल कपड़ा दिया है, कुत्ते का कपड़ा दिया है, बिल्ली का कपड़ा दिया है, अलग अलग योनियां मतलब कपड़े के जैसे। लेकिन जो जो जिस जिस कपड़े में है, योनियों में है, वहां वहां बड़ा सुखी जीवन यापन कर रहा है। उसको लग रहा है कि मैं वहां पर बहुत सुख से रह रहा हूं। चाहे वो मनुष्य के जीवन में हलवा खा रहा हो, चाहे वो सुअर के जो योनि में विष्ठा खा रहा हो, वो अपने आप को सुखी मानता है। भौतिक जगत बनाया इस प्रकार से। कार्य देखो, कार्य क्या होते हैं जेल में, पत्थर तोड़ने पड़ते, हार्ड वर्क करवाते उनसे, बहुत मेहनत, और अगर नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट करते। भौतिक जगत में क्या करते हैं, हार्ड वर्क करवाते हैं उसको, जबरदस्ती कोई करता है चलो तुमको ही करना पड़ेगा, नहीं, वो खुद होकर काम ढूंढता है। बच्चा, छोटा सा बच्चा है, उसको स्कूल में क्यों धकेल धकेल के भेजते हैं माता पिता, और बाद में जैसे उसको आदत लग जाए, टेस्ट लग जाए, तो खुद जाता है, क्यों, बढ़ना चाहता हूं, कुछ काम कुछ कर दिखाना चाहता हूं। बड़ा हो गया, उसके बाद नौकरी के लिए घूमता है, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए घूमता है, खुद होकर करना, खुद होकर काम करने के पीछे लगता है, मुझे काम चाहिए, काम चाहिए। और जो लोग बेकार है, बेकार मतलब सुशिक्षित बेकार, तो बेचारे मायूस है, क्यों, काम ही नहीं है, हाथ में कुछ काम नहीं है, अपने आप को बदनसीब मानते हैं। काम नहीं तो आराम होना चाहिए ना, मस्त तरीके जीवन जीवन। नहीं, देखो जेल में अगर ऐसे हो, कोई बोलेगा वर्कर, जेल में कोई कैदी बोलेगा आज मेरे को कुछ काम ही नहीं ना, बहुत परेशान हो गया, ऐसा बोलेगा वो बोलेगा काम ही नहीं ना, आज मस्त आराम। इस जेल में देखो खुद होकर वो भागता है उस कार्य के पीछे। ऐसा सिस्टम बिठाया भगवान कृष्ण ने कि उसको ऐसे जेल में भी आनंद में जीवन लगे, हरे भरे फूल, फल, वातावरण, सीजन वो भी बदलने वाले, डिफरेंट डिफरेंट सीजन का उसको आस्वादन, ऐसे ऐसे प्लेसेस बनाए, सौंदर्य सृष्टि ऐसी बनाई कि देखेगा उसके आंखें एकदम ऐसे आनंदित हो जाए। ऐसे वातावरण क्रिएट करके दिया है ना, इसलिए जाते ना कि कहाँ घूमते हैं लोग,
लोनावाला, खंडाला, ये तो इधर का लोकल हो गया। अभी दार्जिलिंग ऐसे देखा नहीं, लेकिन लोग बहुत बोलते, घूमते रहते ऐसी चीज, ऐसी जगह पर, सुंदर सुंदर जगह पर घूमते हैं। तो जेल भी बनाया, लेकिन इतना कंफर्टेबल बनाया भगवान ने। तो भौतिक जगत जेल है, लेकिन कृष्ण कृपालु होने के कारण ये जेल भी कंफर्टेबल जेल लगता है। हाँ, ये जेल किसको दुखदायक लगेगा? जिसको उसके बारे में जानकारी होने लगी है, जिसने थोड़े से किताबों, थोड़े से पन्ने पढ़ लिए हैं, जिसको इस भौतिक जगत की रियलिटी के बारे में समझ में आने लगा है, वो मानेगा, वो जानेगा कि ये जगत ऐसे है। तो इसलिए नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड कैसे कैसे है ये, थिंग्स गेट, वस्तु हमेशा डिग्रेड होती जाएगी, एक सॉल्यूशन दूसरा बड़ा प्रॉब्लम निर्माण करेगा, और ये एक जेल के जैसा है। लेकिन कृष्ण दयालु होने के कारण इसका जेलर जो है ना, इसके निर्माता है, निर्माता, दिग्दर्शक, प्रोड्यूसर, वो सब कृष्ण होने के कारण, एक दयालु पिता होने के कारण ये थोड़ा कंफर्टेबल बनाया हमारे लिए। थर्ड, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि गुण, अभी कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, प्रकृति गुण के अनुसार कार्य करवाती, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारमिति मन्यते, अहंकार से आत्मा विमूढ़, मोहित हुआ आत्मा अपने आप को कर्मा करता मानता है। तो अहंकार भी 3 गुणों में होता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जो व्यक्ति जिस जिस गुणों को एक्वायर करता है, अभी अहंकार तो हर एक व्यक्ति को है, हर एक व्यक्ति को अहंकार है। अहंकार यहां पर शब्द फॉल्स ईगो को माना गया है, मिथ्या अहंकार। भौतिक जगत में जो अहंकार का शब्द इस्तेमाल होता है मिथ्या अहंकार के लिए। भगवत गीता पढ़ते समय भी आपको लगेगा कि ये कृष्ण बड़ा अहंकारी व्यक्ति है, क्योंकि क्या बोलते हैं, मैं सबका स्वामी हूं, मैं सबका पिता हूं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, अहम बीज प्रजापिता, अहम अहम अहम। क्या अहम लगा रखा, इधर बोलते हैं हम प्रवचन में इतना सुनते, अहम जाना चाहिए, अहम जाना चाहिए, हमारा अहम जाना चाहिए। कृष्ण तो अपना अहम अहम बोल के लेकर बैठा है। तो कृष्ण का क्या फॉल्स ईगो है, अहंकार है कृष्ण। तो कृष्ण का ईगो कौन से गुण में? कृष्ण का ईगो, अहंकार गुण के परे है, क्योंकि वो कभी बदलता नहीं है, नित्य उनका शाश्वत अहंकार है। शाश्वत अहंकार कृष्ण क्या है? कृष्ण भगवान है, जीवों के निर्माता है, सृष्टा है, मालक है, चालक है, सब कुछ कृष्ण है, पिता है, प्रेमी है, सब कुछ है कृष्ण। ये उनका सही अहंकार है कृष्ण का। और हर एक हमारे जीव का जो अहंकार है वो कौन सा अहंकार है कि हम कृष्ण के अंश है, पुत्र है, सेवक है, दास है। ममे अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, अंश के रूप में। इसको अगर हम मानेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे तो हमारा सही अहंकार आ जाएगा। लेकिन भौतिक जगत में फिर वो ऐसे ऐसे अहंकार, तो कृष्ण इसलिए प्रकट होकर ऐसे अहंकार के साथ उस प्रकार से डील करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के साथ। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कि जहां तक जितना भी हो, और आगे कंटिन्यू करेंगे। बलराम जी का जन्मदिन था, तो बलराम जी के जन्मदिन में बड़े बड़े ट्रेजेडीज घटी है वृंदावन में। और बलराम जी का जन्मदिन तो बड़ा फीस्ट है, केक्स उस समय जो भी हो सकता है, बड़ा फीस्ट का आयोजन किया हुआ था, सब लोग आनंद मना रहे थे। और अचानक उनको न्यूज आई कि कान्हा जमुना में कूद गया और उसको सांप ने पकड़ लिया। जैसी न्यूज सुनी, इतना दुखी और इतना भयभीत होकर वृंदावन के सारे ब्रजवासी सारे भागते भागते जमुना की तरफ आए। ऐसी जगह पर बड़ा विशाल पेड़ था, बकुल का ट्री, वहां पर आया और वहां पर वो झांकर, और जमुना का पानी एकदम क्लीन। अभी अभी हम गए थे वृंदावन में रिसेंटली, तो जमुना का पानी हम देख रहे थे। जमुना खाली है ना, थोड़ी सावली है,
तो जमुना का पानी ऐसा सांवला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। लेकिन शास्त्र में वर्णन ऐसे आता है कि जमुना का पानी के अंदर कृष्ण जब थे और वो कृष्ण को कालिया ने अपने कॉइल में पकड़ के रखा है। कॉइल मतलब अपनी उसके पूंछ में ऐसे लपेट के रखा है, कृष्ण को ऐसे जकड़ के रखा है। और कालिया बड़ा खुश हो गया। तो कालिया का उसकी ये मजाल और इतना शक्तिशाली था वो उस समय कि उसका ऐसा जहर शक्तिशाली था कि उसने उस जहर से पूरा ऊपर का जो सतह थी, ऊपर का जो लेयर था पानी के ऊपर, वो पूरा काला 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 हो गया कार्बन जैसा। इतना उसका जहर फैल गया था। और वो जहर के कारण इतनी भाप थी उसकी, इतना शक्तिशाली था, इतना दहकता था वो कि ऊपर से उड़ने वाला पक्षी भी है, उसको भी अगर उसकी भाप लग जाती है तो पानी में गिर जाते हैं, मरकर बेहोश होकर गिर जाते थे। और जैसे पानी में गिरता था मर जाता था वो। इतना ही नहीं, जो भी बछड़ा गाय उसका पानी पीता था वो मर जाता था। और आजू बाजू में किनारे में जितने भी पेड़ थे वो जहर के कारण सूख गए थे। सोचिए इतनी बड़ी दहशत। और ये दहशत केवल जमुना में नहीं, ये दहशत वृंदावन में फैली हुई थी कि कोई उस दोह के पास न जाए, कालिया दह के पास न जाए, ताकि अपने प्राण को न खो दे, क्योंकि बहुत खतरनाक जगह है। और जितनी खतरनाक व्यक्ति के बारे में जब ऐसा एक भय पैदा हो जाता है लोगों के मन में, तो कालिया को एक बड़ा, उसके हृदय को एक बड़ा संतोष मिलता था कि हाँ देखो मेरी पावर, देखो मेरी शक्ति, देखो मेरा दरारा, देखो लोग मेरे पास मेरे एरिया में भटकने की हिम्मत भी नहीं करते, जरूरत भी नहीं करते। जरूरत भी उर्दू शब्द करता है, हिम्मत भी नहीं करते, डरते हैं मुझसे। अरे यहां तक कि पंछी ऊपर से उड़ने के लिए डरता है, भयभीत हो जाता है। ये कालिया का जो एक उसका एक रुतबा था, वो तमोगुण का अहंकार था। और इसके कारण उसने बहुत बड़ी दहशत मचा के रखी थी। और कृष्ण ने सोचा कि इसको एक सबक सिखाए, और इसलिए कृष्ण ने उस पानी में जब जंप मारी, तो कृष्ण की जो जंप पानी में जब छलांग लगाई, कृष्ण का वजन कितना है? अरे जो सारे ब्रह्मांडों को उनके शरीर से निकालता है महाविष्णु के रूप में, उनका वजन क्या है? कृष्ण को वेट कौन कर सकता है? ब्रह्मांड में एक साइड में रख दे तो ऐसा उनका हेवी वेट था। जैसे वराह देव ने भी जब समुद्र में छलांग लगाई तो समुद्र का पानी पूरा विचलित हो गया, पूरा एकदम हिलने लगा पूरा समुद्र। दूसरे प्रकार से कालिया दो पूरा एकदम विचलित हो गया, और वो लहरी इतनी जोर जोर से उठी कि कालिया अंदर जो बैठा था वो हिलने लगा जोर जोर से, ऐसा विचलित हो गया। किसकी हिम्मत, किसको अपने प्राण से दुश्मनी हो गई है? कौन अपने प्राण को खोना चाहता है? किसका ये दुस्साहस कि जो मेरे एरिया में बिना मेरे परमिशन के आने की हिम्मत कर रहा है? और इसलिए बहुत क्रोधित हो गया और उसने विद इन अ सेकंड उसने अपने पूंछ से, अपने शरीर के अंग से कृष्ण को ऐसे लपेट लिया। और जैसे कृष्ण को लपेट लिया उसने, कृष्ण ऐसे एकदम सिकुड़ गए, अंदर उसके पूंछ में बंद गए। तो जैसे कृष्ण के चेहरे पर उसने ऐसे भाव देखा कि कृष्ण हेल्पलेसली, कृष्ण के चेहरे पर ऐसे असहाय भाव दिखने लगा। काली एकदम खुश हो गया, हा 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 हा। उससे जो पंगा लेगा उसकी यही हालत होगी। और कृष्ण के चेहरे पर दुख देखकर कालिया बड़ा संतुष्ट होने लगा। यह है तमोगुण का अहंकार। दूसरों के चेहरे पर दुख की भावना देखकर आदमी
मन में सुकून पाता है। किसी का जब सुख देखता है तो उसके मन में द्वेष भर आता है। जैसे कृष्ण कुछ समय तक उसके काले उसके कोयल पे रहे, फिर कृष्ण ने देखा कि अरे सब वृंदावन वासी सब दुखी हो गए हैं, कोई लोग मूर्छित हो चुके हैं, गाय रो रही है। कृष्ण ने देखा कि अभी ज्यादा उनको रुलाना अच्छा नहीं है। और कृष्ण थोड़ा इंतजार भी कर रहे थे, गोपियां भी आके अभी देखा कि मोर आ गया। कृष्ण सोचे कि अबे काली को दिखाते। और कृष्ण ने अपना साइज कुछ क्षण के लिए ऐसा थोड़ा सा फुला दिया शरीर को, ऐसे कर दिया कृष्ण ने, तो उसकी पकड़ थी इतनी तेज, कड़क पकड़ थी, वो ढीली हो गई, काली हो गई। और कृष्ण के चेहरे पर स्माइल देखकर कालिया इतना क्रोधित हो गया। ये तमोगुण का अहंकार है। दूसरे के मुख की सुख, सुकून, खुश, दूसरों की तरक्की, दूसरों का आनंद तमोगुणी अहंकार सहन नहीं कर पाता है। और इसलिए इतना क्रोधित हो गया वो कालिया। और कृष्ण विद इन सेकंड कृष्ण उसके कॉलेज से स्लिप हो गए, छूट गए। और कृष्ण छलांग लगाकर, कृष्ण ने उसको लात भी मारी, लात मारकर कृष्ण ने छलांग लगाकर उसके माथे पर जाकर बैठ गया। और उसके हजारों ऐसे वर्णन, कितने एग्जैक्टली पता नहीं चला, हजारों ऐसे वर्णन, हजारों उसके फन थे कालिया के। इतना शक्तिशाली था कालिया, इतना विशाल उसका शरीर था। लेकिन यहाँ पर चित्र में आपको देखा विशाल उसके हजारों उसके फन थे। और कृष्ण उनके फन पर, माथे पर जाकर बैठा। और सांप का जो सर होता है वो बड़ा स्लिपरी होता है, बहुत मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। उसके ऊपर कोई खड़ा होने की बात ही नहीं कर सकता, सटक सकता है, तुरंत सटक जाएगा। यहाँ पर केवल खड़े होने की बात नहीं है, यहाँ पर कृष्ण डांस करने लगे। एक तो उसका सर है वो स्थिर नहीं है, एक तो वो स्लिपरी है, दूसरा वो स्थिर नहीं है, तीसरा वो एक नहीं है, हजारों है। एक के ऊपर अगर खोदा तो बाकी सारे दंश के लिए उसके ऊपर झपट पड़ेंगे। और दंश मतलब कालिया का दंश केवल दंश नहीं था, उसके मुंह से फायर निकलती थी, आग निकलती, आग उगलता था, इतना भयानक होता कालिया। तो वो ऐसे झपटता था कृष्ण को दसने के लिए, लेकिन उसको एक भी बार कृष्ण का स्पर्श नहीं हो पाया दसने के लिए। बस केवल कृष्ण का स्पर्श उसको हो रहा था, जोर जोर से थई थई था थई डांस करते करते। और ये जब बात ऊपर से जब वीआईपीस देख रहे थे देवतागण, वो देखकर म्यूजिक बजाने लगे और बड़े संतुष्ट होकर देखने लगे। और अप्सरा भी देखने लगे, अरे ये तो नई डांस की स्टेप्स लग रही है, इसको सीख लेती हुई कैसे कर रहे हैं ये, अच्छा ये तो हमको आती ही नहीं है। तो अगली बार के छाया गीत में इसके साथ यही पेश करते हैं इंद्र के सामने। ऐसे वो लोग सीखने लगे कृष्ण से। और कृष्ण से कृष्ण नटराज है। और तो और देखिए, अभी ये तमोगुण का अहंकार है ना, कृष्ण उसके पैर उसके ऊपर जब डांस कर रहे थे, कृष्ण कालिया की तरफ देख भी नहीं रहे थे, ध्यान भी नहीं दे रहे थे। अब भी समझो अपोजिट व्यक्ति इतना अगर शक्तिशाली है तो उसको फेस करने के लिए उसके सामने उसको कम से कम ध्यान भी दो, उसको वार चुकाने के लिए, उसको ऊपर वार करने के लिए, तो उसको लगेगा ना कम से कम हमारा अपोनेंट भाई हमारी तरफ देख रहा है। लेकिन कृष्ण उसके तरफ देख भी नहीं रहे। ये देखकर कालिया इतना इंसल्ट फील कर रहा था कि कैसा आदमी है, कम से कम मेरे तरफ देख तो सही। कृष्ण उसके तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं। उतना ही नहीं, कृष्ण उसके ऊपर डांस करने लगे। डांस तो डांस, ऊपर से कृष्ण ने एक हाथ में बांसुरी निकाली अपनी और एक हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं, पैर से डांस कर रहे हैं। और उस नृत्य में इतने मग्न हो गए कृष्ण कि, और साथ ही साथ उसके माथे पर इतना जोर जोर से लत्था प्रहार कर रहे थे, कालिया को लग रहा था मानो वज्र प्रहार हो रहा है। और पहले तो लात मार मार कर उसके अंदर का पूरा जहर निकाल दिया कृष्ण ने, जहर के साथ साथ उसका खून वमन करने लगा। और ये सब निकलने के बाद कालिया भी एकदम हताश होने लगा, एकदम मुरझाने लगा, उसकी ताकत कम होने लगी। और ये जब चीज, ये सारे जो सीन है वो देख रहे थे नागपत्नी पीछे से, और नागपत्नी देखकर बड़े खुश हो रहे थे। हाँ, नागपत्नी ये नहीं देख रही थी कि मार हमको बहुत गाली देता है, हमको बहुत टॉर्चर करता है, हमको सत्संग में नहीं जाने देता है, हमको
मंदिर में नहीं जाने देते, कृष्ण की वर्शिपिंग करने नहीं देते, मारो इसको मारो, ऐसा नहीं कर रही थी। वो ये देख रही थी कि हमारे, वो देखकर ये गदगदित हो रही थी कि हमारे पति ने क्या ऐसा पुण्य किया है कि जिसके माथे पर कृष्ण के चरण पड़ रहे हैं। ये देखकर वो खुश हो रही थी और ये भी देख रही थी थोड़ा हम्बल बने रहे इसको। और जैसे देखा कि बड़ा हम्बल बना है, तुरंत जाकर कृष्ण के सामने सारी उनके नाक पर भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु। स्तुति करने लगे कृष्ण की, बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों में स्तुति कर रही है। अब सर्वेश्वर है, ईश्वर है, परमेश्वर है, परम पिता है, आप ये तो हमारे सहारे हैं। अभी आपने उसको बहुत अच्छा किया, ये बता रही वो, आपने बहुत अच्छा किया, इसका सारा आपने अहंकार चूर चूर कर दिया, आपने बहुत अच्छा किया भगवान। लेकिन जरा इसकी हालत तो देखो, अभी पूरा सरेंडर हो गया है, मेरे को और क्या मानना है भगवान, आप तो दयालु हैं, प्लीज जरा इनको बचाओ, प्लीज प्रोटेक्ट। और नागपति शुद्ध भक्ति और कृष्ण ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। यहाँ पर वृंदावन में दूसरा एक प्रसंग घटा जहां पर गोप वालों को बड़ी भूख लगी थी और कृष्ण के पास आए, बोले भूख लगी है। तो कृष्ण ने कहा कि तो एक काम करो, उधर जाओ, बाजू में बड़ा यज्ञ कर चल रहा है, उधर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं और उस ब्राह्मण लोगों को उधर बहुत सारा यज्ञ, मतलब बहुत सारी सामग्री होती है यज्ञ में अर्पण करने के लिए, तो खाद्य पदार्थ बहुत सारा है, जाओ थोड़ा मांग के लेकर। बोलना हमारा नाम कृष्ण बलराम इधर है, भूखे हो भी। तो गए ग्वाल वाल मांगने के लिए, उधर गए, बहुत नम्रता से बोले ब्राह्मण है बाबा, थोड़े ब्राह्मण के साथ थोड़ा हाई क्लास के लोग हैं तो थोड़ा अच्छे से व्यवहार करना पड़ेगा, तो इसलिए ये लोग भी बड़े ही ऐसे गए कृष्ण के पास, ब्राह्मणों के पास सोबरली गए एकदम, जाकर फिर उनको प्रणाम कर रहे, प्रणाम विप्रवर, प्रणाम साधुगण, ऐसा सब प्रार्थना कर रहे उनको ये करने का। उन्होंने कहा कि हम बगल में ही जंगल में हैं, गाय गैया चरा रहे हैं, हमको बहुत भूख लगी, कृष्ण बलराम भी वहां पर है, कृष्ण बलराम को उनको बड़ी भूख लगी है, आप इतना अच्छा यज्ञ कर रहे हैं, आपका यज्ञ समाज के हित के लिए है। हे विप्रवर, आप तो विप्र मतलब आप साधु ब्राह्मण, ये तो पहले से हृदय से दयालु होते हैं, आप कृपया कर हमारे ऊपर दया कर हमें थोड़ा सा आप अन्न दे दीजिए, प्रसाद दे दीजिए, ताकि हम अपने भूख को शमन कर सकें। और वो ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण मतलब बहुत श्रेष्ठ, समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति, तो ब्राह्मण सोच रहे थे कि अरे हम इतने श्रेष्ठ व्यक्ति हैं समाज के और हम कर भी क्या रहे, हम समाज के उद्धार के लिए कार्य कर रहे हैं, हम दूसरों के उपकार के लिए कार्य कर रहे हैं, और हम छोटे मोटे कार्य नहीं बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, और यहाँ तक कि देवताओं को संतुष्ट करने की हम चेष्टा कर रहे हैं यहाँ पर यज्ञ के रूप में। और हमारा यज्ञ संपन्न होने के बाद ये साधारण जीव नहीं, साधारण मनुष्य नहीं, देवता आते हैं, देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए, यज्ञ का भाग स्वीकार करने के लिए। तो ये उनका ब्राह्मणों का अपना अहंकार था, सत्वगुण का अहंकार। सत्वगुण का अहंकार होने के कारण, सत्वगुण का अहंकार मतलब समाज में क्या, समाज के उद्धार के लिए कर रहे हैं, समाज सेवा के लिए क्या कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या कर रहे हैं, लोगों के भरण पोषण के लिए क्या कर रहे हैं। तो दान का एक प्रकार से जो एक अहंकार है, सत्वगुण का अहंकार, और इसके कारण वो दे नहीं पाए कृष्ण को कुछ, और बच्चे बेचारे मायूस होकर मुंह लटका कर चले गए कृष्ण के पास। कृष्ण ने देखा अरे कुछ नहीं मिला इनको बेचारे, उन्होंने कहा बस आपको ऐसा मायूस होने की जरूरत नहीं है, भिक्षा मांगने का व्यवसाय में ऐसा होता है, कभी कोई देता है कभी कोई नहीं देता है, टेंशन मतलब। एक काम करो, बगल में उनके गांव में उनके सब घर है, उनके पत्नियां स्त्रियां रहती है, वो हमारे वो मेरे बहुत अच्छे भक्त है, उनको जाकर बोलना थोड़ा सा प्रसाद चाहिए हमको बस, और मैं भी यहाँ पर जंगल में ऐसा बोल देना बस जाकर, और कुछ बोलना मत, हम ज्यादा बहुत भूखे हैं ऐसा बोलना मत, नहीं तो उनको बुरा लगेगा कृष्ण भूखे हैं ऐसे। तो उन्होंने जाकर बोला, केवल बच्चों ने जाकर घर में ब्राह्मण पत्नियों को कि हम बगल में जंगल में हैं, कृष्ण बलराम भी उधर आए हैं, बहुत भूख लगी है हमको। इतनी बात क्यों सुनी, कृष्ण बलराम जंगल में आए हैं और भूख लगी है, बस उन्होंने जो भी सामान उन्होंने तैयार किया था यज्ञ के लिए, पंच पकवान बनाए थे, सारे टोकरी में भर भर कर वो वहां से जो निकल गई, और घर वालों को उन्होंने पूछा भी नहीं,
परमिशन भी नहीं मांगी। वो लोग बोले कहाँ जाती है तुम, जा नहीं सकते हो। और उन्होंने कोई उसका रीजन भी देने के लिए वहां रुके नहीं, वो सीधा वहां से निकल कर चले गए बिना परवाह करते हुए कि आगे क्या होगा, वापस लेंगे कि नहीं लेंगे। पहना हमने तो गोपियां, इन्होंने वैरागी का चोला पहना था। दोनों ने कृष्ण के प्रति समर्पण दिखाया, लेकिन ब्राह्मणों ने जैसी समर्पण दिखाया कृष्ण के प्रति, उन्होंने ये सोचा कि हमारी बड़ी गलती हो गई और वो स्तुति करने लगे अपनी पत्नियों की, उनके समर्पण की स्तुति करने लगे। और उन्होंने सोचा कि हम भी कृष्ण को समर्पित होना चाहिए। ऐसे उनकी आपस में चर्चा चल रही है और इतने में उन्होंने आपस में उन्होंने सोचा लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कंस को पता चल गया तो कंस हमें दंडित करेंगे, हमें मारेंगे, और इसलिए हम कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित नहीं हो सकते। तो उन्होंने मन में बात केवल सोची समझी, लेकिन व्यवहार में नहीं लाई। इसलिए कृष्ण के प्रति कृष्ण को प्राप्त नहीं हो पाए, कृष्ण की कृपा को प्राप्त नहीं हो पाए, कृष्ण का आश्रय नहीं ले पाए। अब ये सब तो गुण का अहंकार होने के बाद भी ब्राह्मण उनसे अलिप्त रहे। लेकिन यहां पर कालिया देखो तमोगुण का अहंकार था, पत्नियों की प्रार्थना के कारण और भगवान की कृपा के कारण उनका सारा अहंकार चूर चूर तो हो गया। पत्नियों ने उनकी प्रार्थना की, लेकिन कालिया सरेंडर्स हिज लाइफ टू कृष्ण। कालिया ने कृष्ण को अपना जीवन समर्पित किया, कृष्ण की आज्ञा का पालन किया, और इसलिए आगे चलकर कृष्ण की कृपा उसके ऊपर बनी। श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की कालिया के ऊपर कालिया के ऊपर विशेष कृपा हुई क्योंकि वो सरेंडर हुआ। ब्राह्मण कृष्ण को सरेंडर नहीं हो पाए, समर्पित नहीं हो पाए। तो भले ही सत्वगुणी व्यक्ति हो, लेकिन समर्पण अगर न हो तो वो व्यक्ति अपनी जगह पर स्टैग्नेंट स्थिर रहता है, भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाता है। उसी दृष्टिकोण से उससे दूसरा उदाहरण अगर हम देखेंगे, जगाई और मदाही, इनका भी उसी प्रकार से तमोगुण का अहंकार था, लेकिन अंततः उन्होंने भगवान विष्णु, भगवान चैतन्य महाप्रभु